ट्रंप का असली चेहरा क्या है? क्या ट्रंप विश्व में शांति का ढोंग कर रहे हैं? दुनिया को दबाव में लाना चाहता है क्या अमेरिका? क्यों ट्रंप एक तरफ यूक्रेन रूस की सीज फायर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इजराइल के गाजा हमले को सपोर्ट करते हैं? ट्रंप क्या वो शांति के मसीहा हैं या महाशक्ति की भूख रखने वाले नेता? शांति दूत का ढोंग इमेज चमकाने के लिए बना रखा है क्या ट्रंप ने? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई दुनिया में शांति चाहते हैं या उनका असली मकसद दुनिया के देशों पर दबाव डालकर अमेरिका को सुपर पावर बनाना है। हिस्सों में समझना होगा इस चीज को। जो दो चेहरे हैं ट्रंप के, उसमें पहला चेहरा क्या है? पहला चेहरा आता है उनका यूक्रेन रूस युद्ध में ट्रंप की भूमिका को लेकर। उनकी खुद की भूमिका क्या है? सबसे पहले यूक्रेन रूस की बात करूंगा तो ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 12 मार्च 2025 को उन्होंने कहा मैं पुतिन से डील करूंगा। फिर उन्होंने फोन पर अब बातचीत करी, रूस और यूक्रेन में शांति लाऊंगा, जंग रोकूंगा, कि लगातार इस वक्त वो बात को दोहराए जा रहे हैं। फरवरी 2025 से लेकर 18 मार्च तक वो पुतिन के पीछे पड़े हैं, सीज फायर करवाएंगे यानी कि जंग को रुकवाएंगे। उनका तर्क है कि अमेरिका को यूरोप की इस लड़ाई में पैसा नहीं झोंकना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने 2022 से 2024 तक यूक्रेन को 75 बिलियन से अधिक की सैन्य और आर्थिक सहायता दी। नाटो के 40% तो सदस्य हैं, देश के पहले ही अपने जीडीपी का 2% से ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इनकी सुरक्षा में पैसा लगाना बंद करना है। लेकिन क्या यह शांति की चाह है या फिर रूस को खुश करके यूरोप पर दबाव बनाने की चाल? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या कहती है? वो सहयोगियों से ज्यादा अपने फायदे को देखते हैं। इससे रूस को फायदा हो सकता है और यूरोप के देश दबाव में आ सकते हैं। ये तो पहली मानसिकता। दूसरा रवैया बताता हूं। इजराइल और गाजा के संकट पर ट्रंप क्या कहते हैं? जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में वो युद्ध रुकवाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। 18 मार्च 2025 को इजराइल ने गाजा पर हमला किया, सीज फायर तोड़ा, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। यह उस सीज फायर को तोड़ता है जिसे ट्रंप की टीम ने पहले सपोर्ट किया था। ट्रंप ने इसकी निंदा भी नहीं की। उनकी चुप्पी ने यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल को खुली छूट दे रहे हैं कि जाइए और गाजा पर हमला करिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल उनका सबसे बड़ा दांव है। 2023 से अब तक गाजा में 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 60% से ज्यादा नागरिक थे। उनमें से आप समझिए अब 2024 में अमेरिका ने इजराइल को 3.8 बिलियन की सैन्य सहायता दी। सैन्य सहायता किसको दे रहे हैं? जो हमला कर रहा, जो युद्ध में उनकी मदद कर पाए, यानी कि आगे बढ़ पाए, गाजा पे हमला कर पाए। और ट्रंप ने इस रकम को बढ़ाने का भी संकेत दे दिया। रूस को कहते हैं युद्ध रोको, इजराइल को युद्ध के लिए ही इस वक्त मदद दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट का कहना है कि ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को गाजा डील से हटाकर यूक्रेन पर फोकस करने को कह दिया। तो क्या यह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाकर वहां के देशों को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है? ये दो चेहरे हैं जो ट्रंप के इस वक्त सामने आ रहे हैं। असली चेहरा क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डील मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये एक मास्टर मैनिपुलेटर है, यानी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। ट्रंप खुद को एक महान डील मेकर बोलते हैं, लेकिन क्या सच में उनकी रणनीतियां डील मेकिंग के लिए हैं या वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं? ट्रंप प्रशासन के दौरान 2018 में अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। ट्रंप ने बार बार कहा था कि अमेरिका फर्स्ट नीति पर चलते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी दुनिया उनके लिए सिर्फ अब मोहरा बन के रह गई? उनके नेतृत्व में अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से खुद को बाहर कर लिया था, जिससे सहयोगी देश परेशान हो गए। ये सिर्फ खुद को ऊपर लाना चाहते हैं, बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। अमेरिका के नाम पर तो ये आदमी अपने पर्सनल जो गोल्स हैं शायद वो पूरे कर रहा है। दुनिया के देशों पर दबाव और ट्रंप का फायदा क्या है? तो ट्रंप असली खेल क्या खेल रहे हैं देखिए। यूक्रेन रूस ने शांति की बात की, वो यूरोप को ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका अब उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, अपना बचाव खुद कर लो। इससे नाटो कमजोर हो रहा और यूरोप के देश दबाव में आ जाएंगे। 2025 की शुरुआत में ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अपनी रक्षा के खर्च में इजाफा नहीं करते हैं तो अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। अमेरिका और यूरोप के बीच में 2024 में ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था 1.5% की गिरावट के साथ दर्ज हुई। तो अब यहां पर फिर बदल गए। इजराइल को सपोर्ट करके वो मिडिल ईस्ट में ईरान और अरब देशों पर प्रेशर बना रहे हैं।
हाँ, भारत, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप पर टैरिफ की बात करके वो ट्रेड के जरिए भी दबाव बना रहे हैं। 5 मार्च 2025 को तो ट्रंप कह रहे थे सभी देशों पर टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन फिर पलटी मार जाते हैं, फिर दूसरा चेहरा दिखाते हैं अपना। इसका मतलब साफ है, वो दुनिया को मजबूर करना चाहते हैं कि सब अमेरिका की शर्तों पर चले। शांति दूत का ढोंग बस उनकी इमेज चमकाने का काम है। अमेरिकी जो इस वक्त वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए वो कहते कहते आए और अब जो बना रहा है ना वो कर रहे हैं। इस सारी दुनिया पर दबदबे के लिए इस वक्त ट्रंप इन सब चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए चीजें हो रही हैं तो ट्रंप दुनिया के लिए खतरा कैसे? क्या ये विश्व युद्ध कराकर ही मानेंगे क्या? विश्व युद्ध के आसार क्यों हैं इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अभी तक ट्रंप का दोहरा खेल साफ सामने आ चुका है। यूक्रेन रूस में शांति की बात, यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं। 18 मार्च के बयान में कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, नाटो को कमजोर कर रहे हैं और अगर यूरोप अकेला पड़ा तो रूस का दबदबा बढ़ जाएगा और पूर्वी यूरोप में अस्थिरता हो जाएगी। रूस मजबूत, यूरोप कमजोर और नई जंग की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है, जो यहां पर 31 वक्त यानी या फिर चाहकर ट्रंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट करके वो मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त आग है उसमें घी डाल रहे हैं। 19 मार्च को लगभग आज के दौरान ही गाजा पर हमला इसका सबूत है। इससे ईरान, सीरिया, अरब देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट की बड़ी जंग छिड़ी तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी डगमगा जाएगी। ट्रंप ट्रेड के जरिए दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 मार्च 2025 को वो टैरिफ वाली जो बात थी उसको फिर दोहराया। कहते हैं कि अब तो मैं हर जगह जाऊंगा। मिसाल के तौर पर भारत और यूरोप पर भारी टैरिफ से सप्लाई चेन टूट गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। छोटे देशों पर जो इकोनॉमी का है ना इतना भार आ जाएगा, चरमरा जाएगी उनकी पूरी इकोनॉमी। उनका हर कदम सिर्फ अमेरिका को फायदा देने के लिए है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। ये वो शांति दूत का ढोंग है ट्रंप का जो इस वक्त साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन असल में वो देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी से ग्लोबल ऑर्डर बिखर रहा है और ये अस्थिरता बड़े संकट, जंग, भुखमरी, इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। क्या ट्रंप सच में ये नहीं समझते या फिर उनके जो ये खेल है वो दुनिया को कहीं ले जा रहा है? आपको क्या लगता है, ट्रंप शांति लाएंगे? दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ट्रंप? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रंप की असलियत आगे भी लेकर आऊंगा आपके सामने।